रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो मेन टॉपिक है डिप्रेशन, तो डिफरेंस बिटवीन एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ये पहला हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, तीसरा टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड देन सॉल्यूशंस। व्हाट इज एंग्जाइटी? एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी काइंड ऑफ थिंकिंग। एंग्जाइटी है सोचना। सोचना अच्छी चीज़ है, जहन अल्लाह ने हमें दिया है कि तुम सोचो, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, और ख़ास तौर पर मनफी चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहना, मुस्तकबिल से डरना, माजी के पछतावों के बारे में सोचना, लोगों को माफ़ ना करना, तो इस वजह से एंग्जाइटी की बीमारी सामने आ सकती है। इंसान अपने हाल को बदहाल कर देता है, मायूस हो जाता है। वो इंसान बार बार सोचकर कि अब क्या होगा, या जो पीछा हो गया वो उसके बारे में सोच कर। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख़यालात की वजह से होती है। ये बीमारी भी ख़यालात से जुड़ी हुई बीमारी है। इंसान हमेशा गिले शिकवे करते रहता है कि अपनी लाइफ से, कि मतलब सामने वाले को देखे कि मुझे ये नहीं मिला, ऐसे ही उसको हमेशा अपनी लाइफ से गिले शिकवे रहते हैं, कभी सेटिस्फेक्शन उसको अपनी लाइफ से नहीं मिलता। अल्लाह का दिया हुआ गम भी किसी वजह से आया ना, वो आपको अल्लाह से करीब करने के लिए आया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को सामने चले जाते हैं। कोई इंसान दूर नहीं कर सकता, फिर भी हम उसे बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा है। होता है ना, मखलूक का गिला हम खालिक से करते हैं, और खालिक का गिला हम मखलूक से करते हैं, और फिर नेगेटिविटी हमारी बढ़ जाती है। अगर आपके सामने कोई परेशानी आ गई, तो आप उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय उसका बुरे से बुरा एंड निकालते हैं। ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं, और फिर वो जिस्मानी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। नींद नहीं आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएँगे, जल्दी थकावट होगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा भीड़-भाड़ से घबराहट होने लगती है, फिर हम इंसान से मिलना-जुलना ख़त्म कर देते हैं। अकेले तन्हा पसंद करते हैं, या फिर अकेले किसी-किसी को अकेले में ही घबराहट होना शुरू हो जाती है, तो कहीं पे भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ना अकेले रहने में, ना लोगों के साथ रहने में। ये तो एंग्ज़ायटी होती है। फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। एंग्ज़ायटी जब बढ़ती है, फिर घबराहट होती है, तो हम स्ट्रेस लेते हैं। अपनी पास्ट, अपना फ्यूचर, अपना प्रेज़ेंट, इन सब की चीज़ों के बारे में हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, फिर उसका जो मेन रीज़न आता है वो होता है डिप्रेशन। हम जाते हैं फिर डिप्रेशन। आज के इस माहौल में एक बात बहुत आम हो गई है वैसे, कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असल में डिप्रेशन होता क्या है? कहीं हम सैडनेस, बेसिक इमोशंस, इन चीज़ों को तो डिप्रेशन नहीं समझते। हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, एक्चुअल में डिप्रेशन होता क्या है? क्योंकि अगर आप किसी की स्टोरी सुनेंगे, तो आपको भी ये फ़ील होने लगेगा कि ये सारे सिम्पटम्स तो मेरे अंदर भी हैं। कुछ सिम्पटम्स होंगे, हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होंगे। कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी चेक करी जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखा जाए, तब जाकर साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उसको कंसीडर करते हैं कि नाउ वी कैन कॉल डिप्रेशन। डिप्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। ये है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट है हमारा एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी कि एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि डिप्रेशन इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूजुअली एक बात कही जाती है कि एक मोमेन को कभी डिप्रेशन नहीं होता। तो पहले देखते हैं मोमेन कौन होता है। मोमिन वो है जो ईमान लेकर आया, जिसके दिल में इस्लाम उतर चुका है, और अल्लाह की इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है, नमाज़ पढ़ता है, तकदीर पर ईमान रखता है, सारे मोमिन वाले काम करता है। तो मोमिन को कभी एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आता है एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, जो होता है एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से। एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में वही बंदा जाता है जो सेंस ऑफ पर्पस को लूज़ कर देता है, जो अपना मकसद, दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो भूल जाता है। जिसको ये लगे कि मेरी लाइफ़ का कोई मीनिंग ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ़ नहीं है, जिसमें अल्लाह ने हमें क्लियरली बताया है सूरह अल-बकरा में कि वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट करेगा। किसी को माल की तंगी देकर, किसी को औलाद ना देकर, किसी को ईमान की बुनियाद पर चेक करेगा। इनमें से कौन नाशुक्र वाले हैं, और कौन गिव अप कर देंगे? अगर आप दुनिया को असल ज़िंदगी समझते हैं, आपके आगे तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आखिरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों को राज़ी करने में लगे हुए हैं, अल्लाह को राज़ी करने का आपका कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर आप एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में जाएँगे। ये लाज़िम है कि आप जाएँगे। अगर किसी इंसान के पास दिली सुकून नहीं है, और वो सुकून के लिए या फिर मायूसी से बाहर आने के लिए एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है, लाइक सोशल मीडिया पर टाइम अपना स्पेंड करना, फिर मूवीज़ देखना, गाने सुनना, या ये सारी चीज़ें जो कर रहा है सिर्फ़ दिली सुकून पाने के लिए कर रहा है।
لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو دلی سکون نہیں ہے ملے گا، ہوگا سم تھنگ از مسنگ، اس کے اندر اس کا ضمیر بولے گا سم تھنگ از مسنگ. پھر ایک مومنٹ آتا ہے، اسے یہ ساری چیزیں ہٹ کرنے لگتی ہیں. پھر انسان سوچتا ہے میں نے اتنا کچھ کر لیا، اب کیا کروں. پھر اس کو اتنا فرسٹریشن ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے کہتا ہے میں کس حد تک انٹرٹین کی طرف جاؤں. جب اللہ کی عبادت کوئی انسان نہیں کرے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، تو ایگزسٹینشیل ڈپریشن اس کو ہوگا، کیونکہ سکون ان ساری چیزوں میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اس لیے ایک مومن کو کبھی ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو کلیئر ہے چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے اس کے سامنے، اسے پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک ٹیسٹ ہے. اس کے آگے اس دنیا میں ایک بہت بڑا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا. ایسا نہیں ہے کہ مومن کو یہ ساری چیزیں ہٹ نہیں کریں گی، اس کو بھی ہٹ کریں گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ مہینے تک مسکرائے نہیں تھے. آپ نے اسمائل کرنا چھوڑ دیا تھا. تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی غم ہٹ کرتا ہے، مطلب موسٹ اسمائلنگ فیس ان دس ورلڈ، انہوں نے اسمائل کرنا چھوڑ دیا تھا. تو مومن کو بھی اسٹریس ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہٹ کرتی ہیں، پر ان کو نکلنے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ان کی لائف کا مقصد کیا ہے. چیزیں آئیں گی چلی جائیں گی، وقت ٹھہرتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے. اگر غم آیا ہے تو سکون بھی ملے گا، سکون ہے تو غم کی تیاری بھی کریں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب زندگی میں دکھ آئیں گے تو انسان ان سے ہٹ ہوگا، لیکن وہ ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جائے گا. وہ فوراً خود کو کنٹرول کر لے گا، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر سمجھتا ہوا ہوگا. وہ سوسائڈ نہیں کرے گا، وہ خود کو سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، اس پر مجھے صبر کرنا ہے، اس کا آخرت میں مجھے بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے.